हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिंपल टेक्निक की जिसके सपोर्ट से आप आराम से 2% पर आवर कमा सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स अभी तक नहीं हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। और सब्सक्राइब करते समय बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करें तो उसमें ऑल करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे सारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मैं स्टॉक के साथ एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। कई बार स्टॉक जो है बहुत कम मूवमेंट देता है पूरे दिन में। जैसे कि इस दिन इस स्टॉक ने जो है, ये डेली का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील का। अब जैसे ये वाला अगर हम पकड़े समय, तो इसमें बहुत कम मूवमेंट हुई पूरे दिन में। यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट हुई पूरे दिन में। ऐसे कई दिन और भी हैं जैसे यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक हिला ही नहीं उस दिन। पूरे 6 सवा 6 घंटे की ट्रेडिंग जो होती है उसमें कुछ हर घंटे कुछ ना कुछ तो उसने किया ही होगा। तो वो सारा का सारा आप पूरा कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो 6 घंटे, चाहे वो स्टॉक उस दिन जहां से शुरू हुआ वहीं का वहीं क्लोज करे, वो आपको सारा पूरा डिटेल में बताता हूँ। लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी हेल्पफुल होती हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ सकता है। वो सबसे पहले तो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नॉलेज। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। उसके अलावा बड़े सारे और इंडिकेटर्स पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर वो भी आप देखेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी एक चीज के नॉलेज पे काम करते हैं तो शायद आप पूरा बेनिफिट ना उठा पाए। तो अगर आप कुछ चीजों को कंबाइन करके करेंगे तो आपका प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो उसके लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसमें अब मैं सर आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि स्टॉक का डायरेक्शन कैसे बढ़ता है, यानी कि प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, पहले बेच के बाद में खरीदना, यानी कि शॉर्ट सेल करके एंड में खरीदना, या पहले खरीद के बाद में बेचना। ये मैं अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन वो बिगिनर्स टेक्निक थी। आज मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में लेके जा रहा हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स टेक्निक से वाकिफ नहीं हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको, ये हमने स्टॉक का बेसिक चार्ट दिखा दिया आपको डेली का। अब मैं आपको कैसे इसमें करना है वो आपको बता देता हूँ। तो आपने मान लीजिए स्टॉक में बाय कर लिया, सेल कर लिया, डिपेंडिंग ऑन उस दिन का ट्रेंड क्या है। तो अब हम आवरली चार्ट पे आ जाते हैं। मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम का इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या होता है, बड़े बार ऊपर या नीचे होता है स्टॉक में, तो उसमें आप हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने पोजीशन को चेंज करते रहेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके चार्जेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपको मुनाफा कम होगा। तो इसीलिए मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लिया है। तो वंस अब आप, होता क्या है कि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार एक ही दिन में स्टॉक ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में जाता है। एक एक घंटे में एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे घंटे में दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला दिन अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने अपर शेडो बना के उसके बाद पूरा 1 घंटा नीचे जाता रहा, और इस तरह से ये पूरा का पूरा दिन जो है ये नीचे ही गया है। अगले घंटे का आपने पैटर्न ऑब्जर्व करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वॉल्यूम ठीक रहे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम नहीं होते हैं, वॉल्यूम का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम जहां पे बहुत कम हो जाते हैं वहां पे काफी बार स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब जैसे आप ये देखेंगे वॉल्यूम कम थे लेकिन कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई, तो ऐसा जब होता है तो स्टॉक का ट्रेंड अगले अगले कैंडल में रिवर्स हो जाता है, जैसे कि यहाँ हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोअर शैडो बना के पूरा 1 घंटा कैंडल ऊपर गई है। तो जैसे हम शुरू कर रहे थे यहाँ से, तो देखिए हमने ये देखा कि ये कैंडल जो है ये ऊपर अपर शैडो बना के नीचे क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल जो है ये डोजी टाइप कैंडल बनी, कुछ ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन इसमें भी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग जो है ये इसकी क्लोजिंग से नीचे है, तो ये भी एक रेड कैंडल ही काउंट होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल ही काउंट हुई है।
जो बार्स बने हैं ये रेड हैं, वॉल्यूम बार्स। दैट मीन्स इसमें जो क्लोजिंग थी इसकी वो इसके मुकाबले नीचे थी। उसके बाद फिर से एक अपर शैडो बना के फिर नीचे क्लोज हुई, फिर से एक अपर शैडो बना के नीचे क्लोज हुई। आपको ध्यान ये रखना है जैसे यहाँ पे हुआ, अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पोजीशन ली तो आप उसको यहाँ तक होल्ड करके रखेंगे, और उसकी वजह मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, इस ग्रीन कैंडल में क्या हुआ है, इसने लोअर शैडो बना के फिर ऊपर जाना शुरू किया। तो जब लोअर शैडो बन जाए और ग्रीन कैंडल बनने लगे तो आपने पोजीशन को रिवर्स कर देना है। यानी कि अगर आपने यहां तक शॉर्ट किया हुआ था तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है, और उस पूरा 1 घंटे का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आप बाय करके उसका प्रॉफिट कमाएंगे। उसके बाद इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में वापस एक रेड कैंडल बन गई, तो अब आपने यहाँ पे जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसके बाद यहाँ फिर से शॉर्ट करेंगे और ये पूरा पूरा फायदा आप उठाएंगे। आपने बाय किया, उसके बाद आपने होल्ड किया, फिर यहाँ पे एक लोअर शैडो बन के फिर ऊपर गया, फिर ये एक लोअर शैडो बन के फिर ऊपर गया, फिर एक लोअर शैडो बन के फिर ऊपर गया, और यहाँ पे भी हालांकि थोड़ा नीचे आया लेकिन फिर भी एक ग्रीन कैंडल ही बनी है। अब आप इसमें अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक अपर शैडो बन के नीचे आई और रेड कैंडल बनी, फिर एक अपर शैडो बन के नीचे आया और एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बहुत ही कम लोअर शैडो बन के ऊपर जाने की अटेम्प्ट किया लेकिन नीचे आ गया। बट फिर भी एक बहुत ही मार्जिनल लेवल पे एक ग्रेट कैंडल बनी है जो कि ना के बराबर है। तो इन दोनों का क्लोजिंग प्राइस मैंने देखा था सर 5 पैसे का ही फर्क था, और वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो आप देखिए वॉल्यूम कम हुए, नीचे जाने का कोई अटेम्प्ट नहीं था, क्योंकि इसका जो लो है वो इसके लो से फिर भी ऊपर था। हालांकि क्लोजिंग 5 पैसे कम हुई है लेकिन जो प्राइस का दोनों का लो है तो कम था, और मेनली जो फोकस था इस कैंडल का ऊपर जाने का था। तो आप देख सकते हैं अगली कैंडल जो बनी वो ऊपर जाने के लिए हुई, तो बहुत ही कम लोअर शैडो के साथ में ऊपर गया, फिर नेक्स्ट भी ग्रीन कैंडल बनाई और नेक्स्ट भी ग्रीन कैंडल बनाई, और ये सारा का सारा आज के दिन में ही हुआ है। तो अब आप देखिए कि पहले स्टार्टिंग में ये स्टॉक पहले 1 घंटे में ऊपर गया, उसके बाद अगली कैंडल रेड कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई, फिर एक ऑलमोस्ट बराबर की कैंडल बनी, लेकिन मेन फोकस इसका ऊपर जाने का था। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसके बाद अगली 3 कैंडल सारी की सारी ग्रीन बनी है। तो अगर आप आवरली कैंडल्स फॉलो करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ बताया, अब यहाँ पूरा दिन नीचे आता रहा, यहाँ पूरा दिन ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट कैंडल्स बन रही हैं इन कुछ घंटों में। यहाँ पे काफी रेड कैंडल्स बनी हैं सर एक आधी को छोड़ के। तो उस तरह से आप अगर आवरली चार्ट्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता दूं जिससे आपके प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे। अब जैसे अगर हम इसको पकड़ें, इसमें ऑलमोस्ट जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस सेम है, और इसने पूरे के पूरे 1 घंटे के गेन्स गिव अप कर दिए। वो इसलिए हुआ कि पहले आधे घंटा तो ये स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद बाकी का जो आधा घंटा है वो उसमें स्टॉक नीचे गया। तो आप मेनली मेरा सजेशन है कि आप 1 आवर चार्ट ही फॉलो करें, लेकिन साथ में 30 मिनट्स का चार्ट भी देखते रहें। तो 30 मिनट्स में अगर पहले ग्रीन कैंडल बन के फिर अगला 30 मिनट रेड कैंडल बनता है, क्योंकि 2 आधे घंटे के चार्ट मिला के 1 घंटे का चार्ट बनेंगे। तो अगर पहले आधे घंटे में स्टॉक ऊपर जाता है और अगले आधे घंटे में स्टॉक नीचे आता है, तो आप पहले आधे घंटे प्लस करके बाकी का आधा घंटा आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो उस आधे घंटे में जबकि प्राइस सेम क्लोज हुआ जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन उस दौरान आप जो 2 आधे आधे घंटे के चार्ट्स में आप अपने प्रॉफिट्स को डबल कर लेंगे। यानी कि पहला मान लीजिए सपोज स्टॉक 2 रुपए ऊपर गया फिर 2 रुपए नीचे आया, तो स्टॉक तो बराबर ही क्लोज हुआ, लेकिन वो 2 रुपए करके आपने 4 रुपए कमा लिए। इसका अगर हम देखें तो इसमें पूरे दिन में इसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 आवर चार्ट में इसने बहुत अच्छे प्रॉफिट दे दिए। हालांकि ये टोटल सिर्फ आज 2% ऊपर गया, लेकिन अगर आप ऐसे करते तो आपको कम से कम 8-10% का फायदा हो जाता। तो ये तो तब हो रहा है जब स्टॉक ने मूव ही नहीं किया। और अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ओवरऑल मूवमेंट बहुत कम हुई, लेकिन जो स्टॉक है उसने, अगर आपने 1-1 घंटे का चार्ट फॉलो किया या आधे घंटे का चार्ट, इस केस में स्पेशली अगर आपने आधे घंटे का चार्ट भी फॉलो किया,
तो आप एक एक घंटे में 2-2%, 3-3% कैसे कमा सकते हैं वो आपने देख लिया। और मेन जो मूवमेंट हुई थी, अब आप देखेंगे का जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल का, वो लगभग इसके ओपनिंग के बराबर है। दैट मीन्स ये 5 घंटे में स्टॉक ने इतनी मूवमेंट की, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ऑलमोस्ट बराबर पे था। लेकिन जो लास्ट का 1 घंटा है, उसी में स्टॉक ने जो 2% बनाया है, स्टॉक ने सारा का सारा अपना 2% लास्ट के 1 घंटे में ही बनाया है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ट्रेंड जब मर्जी रिवर्स हो जाए स्टॉक का, पूरे दिन में कितनी भी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर घंटे ट्रेंड रिवर्स होगा तो भी आप हर घंटे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव, कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। इस खास करके आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पिछले 1-2 दिन की बात करें तो पिछले 1-2 दिन में ट्रेंड वन साइडेड ही रहा था, लेकिन आज स्टॉक दोनों साइड गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया। इसीलिए अगर आप 1 घंटे की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्रेंड चेंज होगा तो भी आप ट्रेंड को पकड़ के आप दोनों तरफ का प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये है बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही आसान टेक्निक। इसमें देखिए, हमने किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया, ना हमने MACD का इस्तेमाल किया, ना हमने VWAP का इस्तेमाल किया, ना हमने स्टोकेस्टिक्स का इस्तेमाल किया। हमने सिर्फ ट्रेंड फॉलो किया है कि 1 घंटे का ट्रेंड किया था, और देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मेरा ईमेल है investwise0070@gmail.com। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स के अलावा मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में या ईमेल पे लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।